हमारे देश के अंदर, सनातन देश के अंदर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों है? जो यहाँ से हिंदू गए थे, जो मुसलमान गए थे, और जो वहाँ से हिंदू आए हमारे देश के अंदर, हमारे बुजुर्ग भी वहीं से आए, सरगोदा से, हमारे को तो एक चम्मच नहीं मिली। तो क्या हिंदुओं का वक्फ बोर्ड बनना नहीं चाहिए था? सिर्फ नेहरू ने सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचा कि 92 के बाद जो चीज़ जैसे है वो वैसी रहेगी। जो चाहे वो मंदिर टूट के मस्जिद बनी है तो उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको धरोहर माना जाएगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 92 का एक्ट खत्म करा गया, 1954 का एक्ट अभी भी वक्फ बोर्ड में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस समय पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के विवाद मचा हुआ है। जी यहाँ सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बोर्ड की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। मुस्लिम संगठनों द्वारा जो है लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन द्वारा विरोध किया जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को ख़त्म ना करे, क्योंकि एक मुसलमान समुदाय का अपना निजी जो है अधिकार है उसे ख़त्म कर रही है केंद्र सरकार। इसी के विरोध में दिल्ली से बिहार तक प्रोटेस्ट हो रहा है। तमाम लोगों से जानेंगे कि वक्फ बोर्ड कहाँ तक सही है और इस पर जो विवाद मच रहा है उस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी, आप देख रहे हैं पहले दिल्ली और अब बिहार, मुस्लिम संगठन हर तरफ जो है वक्फ बोर्ड खत्म ना करने की मांग को जोरों से उठा रहा है, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो भारतवर्ष जब 1947 में बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा समुदाय को लेके हुआ था कि वो मुस्लिम देश है और ये हिंदुओं का देश है। तो ये तो दुर्भाग्य से हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू, ये उन्हीं का सत्यानाश करा हुआ ये वक्फ बोर्ड है। हमारे देश के अंदर, सनातन देश के अंदर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों है? जो यहाँ से हिंदू गए थे, जो मुसलमान गए थे, और जो वहाँ से हिंदू आए हमारे देश के अंदर, हमारे बुजुर्ग भी वहीं से आए, सरगोदा से, हमारे को तो एक चम्मच नहीं मिली। तो क्या हिंदुओं का वक्फ बोर्ड बनना नहीं चाहिए था? सिर्फ नेहरू ने सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचा, और आज मुसलमानों को सिर पे इतना बिठा दिया गया है कि आज हर बात में मुसलमान 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 हो रही है। क्यों? जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी, हिंदुओं की जनसंख्या 23.5 करोड़, 33.5 करोड़, और 1,96,00,000 मुसलमानों की जनसंख्या थी। करीब 55 लाख जनसंख्या सिख, ईसाई और पारसियों की थी। आज 33.5 करोड़ से आज हम 80 करोड़ नहीं हुए हैं। ये 2 करोड़ से 35 करोड़ होने वाले हैं। इंदिरा गांधी ने नसबंदी का दौर आया इमरजेंसी के दौरान, उस समय भी जो नसबंदी है वो सिर्फ हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की नहीं हुई। क्यों? हिंदुओं के पहले 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो कर करके अब तो हम दो हमारा एक हो गया है। हर जगह मुसलमानों को ही आगे करा जा रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश की संपत्ति में, इस देश के हर कानून पे, हर चीज पे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों? पूरी दुनिया में एक 2 देश हैं जहाँ पर हिंदू रहते हैं, एक नेपाल है, दूसरा भारतवर्ष है। वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? वक्त की जमीन यहाँ नहीं है, यानी गैर कानूनी है। गैर कानूनी बिल्कुल गलत है। अभी जब 1992 के अंदर बाबरी ढांचा हमने तोड़ा, मैं कह रहा हूँ, मैं कार सेवक हूँ। 1990 के कार सेवक रहे? मैं कार सेवक हूँ। 1990 में जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी, मैं घायल हुआ था। और जब बाबरी ढांचा हमने तोड़ा तो कांग्रेसियों ने 92 के अंदर 92 एक्ट, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद 92 एक्ट लगा दिया गया कि 92 के बाद जो चीज़ जैसे है वो वैसी रहेगी। जो चाहे वो मंदिर टूट के मस्जिद बनी है तो उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको धरोहर माना जाएगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 92 का एक्ट खत्म करा गया, 1954 का एक्ट अभी भी वक्फ बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है शैलेंद्र जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर रही है, ठीक है, और क्या आप भी सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं
जैसे वैष्णो देवी मंदिर के अंदर वैष्णो देवी शाइन बोर्ड है, इसी तरह से हमारे जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है वहाँ पर अमरनाथ शाइन बोर्ड है। इसी तरह से हिंदू शाइन बोर्ड भी बनना चाहिए इस देश के अंदर। क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारा देश, हमारा सब कुछ संपत्ति, भारतवर्ष के अंदर हम, और हमारा होने के बाद भी हमारा कुछ नहीं। जहाँ चाहे आप कह दें कि ये हमारी संपत्ति है, गलत है। विपक्ष कह रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ टारगेट है। विपक्ष, सोनिया गांधी की अभी एक बात सामने आई थी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा था, ऐसी एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था कि जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, जब ये टारगेट किया गया था कि जो भी हो, जैसे भी हो, हिंदुओं को टारगेट किया जाए। आपने देखा होगा सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के टाइम पर हमारे संतों को उठा करके, साध्वी प्रज्ञा जी और बड़े बड़े संतों को उठा करके जेल में धर दिया गया। और यहाँ तक कि ये जो वीपी सिंह वगैरह जो थे वो बोलते थे कि भगवे जो हैं वो आतंकवादी हैं, वो उग्रवादी हैं, हिंदू उग्रवादी हैं। ये सब सोनिया गांधी की देन थी। ये कांग्रेस माइंडेड लोग, जितना भी विपक्ष है वो हिंदू तो है, लेकिन वो हिंदू कहलाना नहीं चाहता, क्योंकि इन लालची कुत्तों को वोट चाहिए। मैं दोबारा से कहूँगा कि वक्फ बोर्ड अगर बनता है उनका, तो हिंदू शाइन बोर्ड के तर्ज पे देश के जितने भी मंदिर हैं उनको धरोहर रखते हुए सनातन धर्म बोर्ड भी बनना चाहिए। चलिए शैलेंद्र जी, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे तमाम विषयों पर बात की और इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जिस तरीके से मुसलमान समुदाय का वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वैसे हिंदुओं का भी हिंदू शाइन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए, और उसी की तर्ज पर हिंदुओं का जो है पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। देखना होगा केंद्र सरकार अब आगे इन सभी मामलों पर क्या फैसला लेती है। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ चिराग जैन, सौगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।